अमित और उसका सपना। एक सफलता की कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि एक दिन वो अपना बिजनेस शुरू करेगा और एक सफल व्यापारी बनेगा। गांव छोटा था, ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन अमित के अंदर बड़ा सपना था। अक्सर लोगों ने अमित को उसके सपने के लिए टोका। गांव के लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, गांव के लड़के सिर्फ खेती कर सकते हैं, तुम शहर के लोगों के जैसा बिजनेस नहीं कर सकते। सपना देखना अच्छा है, लेकिन सच्चाई से दूर मत भागो। अमित को ये बातें सुनने में परेशानी होती थी, लेकिन उसने कभी अपना जुनून छोड़ा नहीं। उसने अपने सपने को अपनी ताकत बनाया। गांव के लोगों की बातें सुन सुनकर अमित का इरादा और मजबूत हो गया। उसने सोचा, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि ये सब लोग मेरी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। पर सफलता की राह इतनी आसान नहीं थी। अमित को पता था कि सपना देखना एक बात होती है और हमारे सपने को पूरा करने के लिए कदम उठाएं दूसरी बात। अमित के परिवार की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक छोटी सी खेती करते थे जिसकी उम्र बसर होती थी। परिवार के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी। अमित के पिता चाहते थे कि अमित उनकी मदद करें और खेती में हाथ डालें, लेकिन अमित के मन में कुछ और ही था। उसका सपना था कि अपना खुद का बिजनेस खोलना है, जो गांव के न सिर्फ उनके परिवार बल्कि अनेक लोगों के जीवन में सुधार ला सके। परिवार का पालतू जानवर पालने के लिए अमित दिन भर खेती में अपने पिता के साथ काम करता है, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तो अमित अपने सपने पर काम करता है। इंटरनेट के माध्यम से अमित शहर के बड़े व्यापारियों के बारे में पढ़ने लगा और उनके सफलता के राज समझने लगा। उसने ये जाना कि कोई भी सफल व्यक्ति बिना मेहनत के कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पहली राह, छोटी दुकान का शुरुआत। अमित को पता था कि बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे कदम उठाना जरूरी है, लेकिन सवाल था, शुरुआत कैसे होगी? उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी वित्तीय स्थिति उसे बड़े स्तर पर काम करने की अनुमति नहीं देती थी। लेकिन अमित के अंदर एक जज्बा था और उसने फैसला किया कि कुछ भी हो जाएगा। वो अपने सपने की शुरुआत छोटी ही सही, लेकिन करेगा जरूर। गांव में एक पुरानी दुकान थी जो काफी समय से बंद थी। अमित ने सोचा, अगर ये दुकान मिल जाए तो मैं यहीं से अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूं। उसने अपने कुछ दोस्तों और रिश्तों से मदद मांगी। कुछ लोगों ने उससे हाथ मिलाया और बाकी लोगों ने फिर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अमित ने धैर्य रखा और हमें दुकान पर ले लिया। उसने अपनी जेब से जितना पैसा बचा के रखा था उससे कुछ बुनियादी सामान खरीदा और अपनी छोटी सी दुकान की शुरुआत में धंधा ज्यादा नहीं चला। अमित का ग्राहक आधार बहुत कम था और लोग अब भी हम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमित ने हिम्मत नहीं हारी। हर दिन सुबह से शाम तक दुकान खोलकर बैठे रहना और बस उम्मीद करना कि कोई ग्राहक आए, यही उसका रोज का काम बन गया था। हर रात घर लौटते वक्त वो थोड़ा निराश जरूर होता था, लेकिन अपने सपने के प्रति विश्वास बना रहता था। उसने अपने आप से वादा किया था कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे ही कई माह गुजर गए। हर दिन अमित अपने सपने को सच करने के लिए अपनी दुकान पर काम करता है, लेकिन बिक्री के नाम पर बहुत कम पैसा आता है। एक दिन अमित को लगा कि शायद उसका सपना कभी सच नहीं हो पाएगा। उसके दिमाग में विचार आने लगे, क्या मैं गलत था? लोग सही कह रहे थे क्या? क्या एक गांव का लड़का कभी अपना बिजनेस चला सकता है? हर इंसान की तरह अमित को भी कभी कभी अपने सपने पर शक होने लगता था। उस दिन अमित दुकान बंद करके घर लौट रहा था। तब उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक तरफ बैठी थी और थोड़ा परेशान लग रही थी। अमित ने उससे पूछा, आपको कोई मदद चाहिए? उस औरत ने जवाब दिया, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने घर नहीं पहुंच पा रही हूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अमित ने बिना किसी सोच विचार के उसकी मदद की और उसे उसके घर तक छोड़ दिया। जब अमित उस औरत के घर से लौट रहा था, उसने सोचा, अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं बिना कुछ सोचकर, तो मैं अपने सपने के लिए इतना निराश क्यों हूं? ये उसने फैसला किया कि छोटी छोटी चीजों में भी अपने सपने के प्रति विश्वास बनाए रखेगा और दोबारा कभी पीछे नहीं हटेगा। सफलता का नया रास्ता। कुछ नया सोचा। एक दिन अमित को एक सोच आई। उसने सोचा, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरे प्रतिस्पर्धियों से अलग हो? मैं कैसे अपनी दुकान को बाकी सबसे अलग बना सकता हूं? उसने शोध करना शुरू किया और जाना कि अगर वह अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दे और अपने ग्राहकों को अच्छा अनुभव दे
तो धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ सकता है। अमित ने अपनी दुकान के प्रोडक्ट्स में सुधार किया। उसने उच्च गुणवत्ता वाला सामान मंगवाया और हर ग्राहक के साथ व्यवहार में मित्रता और ईमानदारी का परिचय दिया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने अमित की दुकान की तरफ ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अमित के उत्पाद अच्छी गुणवत्ता के हैं और उसकी ग्राहक सेवा बहुत अच्छी है। अमित ने अपने ग्राहकों से फीडबैक लेना भी शुरू किया। हर ग्राहक से पूछता है कि आपको ये सामान कैसा लगा? क्या आपको कोई और चीज चाहिए जो मैं अपनी दुकान में रख सकता हूं? ये छोटी छोटी चीजें उसके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने लगीं। लोग अब अमित की दुकान से खरीदारी करना पसंद करने लगे। अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी अमित की दुकान के बारे में बताया। इस तरह अमित का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। सफलता की ओर कदम अमित की मेहनत अब रंग ला रही थी। कुछ सालों के अंदर उसने इतना पैसा कमा लिया था कि अपनी छोटी दुकान को एक बड़े शोरूम में बदल दिया। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। अमित के सपने को सच होता देखकर गांव के नए लोगों को भी बिजनेस में दिलचस्पी आने लगी। अमित उन सबकी मदद करता है, उन्हें अपने अनुभव बताता है और उन्हें सीख देता है कि कैसे सपने पूरे किए जा सकते हैं। उसका शोरूम अब गांव के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक बन गया था। उसने अपनी दुकान को गांव तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शहर में भी अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अमित ने अपने सपने के सफर में कई मुश्किलें झेलीं, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सपने को पूरा कर दिखाया।